सम्मेलन टीवी के इस कवि सम्मेलन कवि पंच में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभाकर मिश्र। आज बहुत ही पावन दिवस है, बड़ा शुभ दिन है। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक आज का दिन है, विजयदशमी। बहुत शुभ दिन है। भगवान श्री राम की रावण पर विजय का स्मरण करते हुए, महिषासुर जैसे दैत्यों पर माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए हम आज का एक कार्यक्रम लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में आज बड़े अच्छे अच्छे बहुत ही सशक्त रचनाकार हैं। श्रीमान हरीश शर्मा यमदूत जी मुंबई से, श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी गाजियाबाद से, श्रीमती पुष्पलता जोशी जी हल्द्वानी से, डॉक्टर रंजन बिशद बरेली से और मैं प्रभाकर मिश्र भी बरेली से। मेरा काम आप सबके साथ में समन्वय का है और रचनाएं आज आपकी सुनेंगे। तो अगर इस कवि सम्मेलन कवि पंच के सरपंच का आदेश हो तो आज की इस कवि गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकता है। सरपंच महोदय यमदूत जी, प्रारंभ किया जाए। हाँ, प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद सरपंच महोदय, आपकी अनुमति प्राप्त हो गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष स्वागत है। हम लोग तो मिल चुके हैं, हम चारों। विशेष आज मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं पुष्पलता जोशी जी का, जो हल्द्वानी से आज पहली बार हम सबके साथ इस सभा में जुड़ी हैं। कम से आप लोग मिल चुके होंगे, लेकिन कम से कम मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि वे आज हमारे साथ हैं। मैं उनका विशेष स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। अभिनंदन है आप सबका। हाँ, और चूंकि आज दुर्गा जी का दिवस है तो इस कवि गोष्ठी का प्रारंभ मैं मातृशक्ति की जो प्रतीक हैं श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, मैं उनसे ही करना चाह रहा हूं कि पहले माँ वाणी की महिमा का बखान करते हुए अपनी कविता भी सुनाए। जी 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 जी, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आदेश हुआ है, माँ वाणी के चरणों में भावसुमन अर्पित करूंगी। प्रथम इस विजयादशमी पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्य पर असत्य की विजय का प्रतीक स्वरूप यह पर्व, तो बहुत शुभ दिन में आप लोगों ने ये दिन चुना, इसके लिए साधुवाद। माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करती हूँ स्वरचित वंदना के साथ। तो आप सभी वंदना से जुड़िए। माँ शारदे को नमन। स्वर निर्झरी वीणा धारिणी माँ शारदे सहृदय नमन। माँ शारदे शत शत नमन। स्वर निर्झरी वीणा धारिणी माँ शारदे सहृदय नमन। माँ शारदे शत शत नमन। पदकंजे धवल सुशोभिता कंठ श्वेत हार विराजिता। कर दूर तमस घटा गिरी सद्ज्ञान दे आलोक भर। स्वर वीणा धारिणी माँ शारदे सहृदय नमन।
मां शारदे शत शत नमन। कर दूर जड़ता कलुषता नव चेतना संचार कर। मृदुकंठ हो मृदुकंठ हो मति हो विमल स्वर मल्लिका मंगलमयी स्वर निर्झरी वीणा धारिणी मां शारदे सहृदय नमन। मां शारदे शत शत नमन। मानस मनः संताप हर जिह्वा में अमृत बोल भर। कल्यायणी कल्यायणी वरदायनी सुंदर सहज मन भाव कर। स्वर निर्झरी नमन। मां शारदे सहृदय नमन। मृदुहासिनी पद्मासनी आलापनी मणिभावनी। मन हो द्रवित करुणामयी जग का सकल उद्धार कर। स्वर निर्झरी वीणा धारिणी मां शारदे सहृदय नमन। मां शारदे शत शत नमन। मां शारदे शत शत नमन। धन्यवाद। वो पीपल की छैया वो पीपल की छैया बरगद का कोना। वो पीपल की छैया बरगद का कोना। मुझे याद आता है बचपन सलोना। मुझे याद आता है बचपन सलोना। वो पीपल की छैया बरगद कोना। मुझे याद आता है बचपन सलोना। वो बैलों की चरमर माटी की खुशबू पेड़ों में गदराई धरती का यौवन। पेड़ों में गदराई धरती का यौवन। वो बेरों की झुरमुट वो बेरों की झुरमुट आँखों की डाली। उड़ते हरित सुंदर तोतों की टोली। उड़ते हरित सुंदर तोतों की टोली। वो भ्रमरों का गुंजन महकती क्यारी मुझे खींच उड़ती चलते। वो कहीं दूर वो कहीं दूर कोयल की उड़ा के दिल को ले जाती गगन में। उड़ा के दिल को ले जाती गगन में। वो रस चूमता मधुमक्खी का गुंजन संगीत देता था हर पल हृदय को। संगीत देता पर सरकना हीरे साबास देता मन को। वो खिड़की के शीशे पे वो खिड़की के शीशे पे बूंदों का गिरना
मन में विचरते भावों का, मन में विचरते भावों का उठना, वो दुर्लभ बचपन सपना सलोना मेरे दिल के कोने को झकझोरता है। वो दुर्लभ बचपन सपना सलोना मेरे दिल के कोने को झकझोरता है, मेरे दिल के कोने को झकझोरता है। वो पीपल की छैया बरगद का कोना मुझे याद आता है बचपन सलोना। बहुत सुंदर गीत आपका, आनंद आ गया, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत खूब। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर रंजन बिशट जी से, बरेली के हैं, बहुत अच्छे गीतकार, गजलकार, और पेशे से आप डॉक्टर हैं, परंतु साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। संस्कार भारती संस्था से तो आप जुड़े ही हैं, उसके प्रांतीय पदाधिकारी हैं, और इसके साथ भी अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हैं। निरंतर आपका चलता रहता है सहयोग, योगदान साहित्य के, कला के क्षेत्र में। बड़े आदर के साथ आपसे अनुरोध है कि कृपया रचना पाठ करें। डॉक्टर रंजन बिशट जी। बहुत अच्छी शुरुआत हुई इस सूक्ष्म कवि सम्मेलन की। तो जैसा कि आज दशहरा है तो मैं 4 पंक्तियां रखकर फिर सीधे सीधे अपने गीत पर आता हूँ। आज रावण का दहन पूरे देश में, विदेशों में मनाया जाएगा। 4 पंक्तियां इसी क्रिया पर समर्पित हैं कि विविध वृत्तियों की चादर से स्वयं ओढ़कर रखा है, विविध वृत्तियों की चादर से स्वयं ओढ़कर रखा है, इन्हीं परंपराओं ने दुनिया को झिझोड़ कर रखा है, और बाहर के रावण पर देखो हर कोई करवार रहा। बाहर के विविध वृत्तियों की चादर से स्वयं ओढ़कर रखा है, इन्हीं परंपराओं ने दुनिया को झिझोड़ कर रखा है, और बाहर के रावण पर देखो हर कोई करवार रहा। बाहर के रावण पर देखो हर कोई करवार रहा, पर अंदर का रावण सबने खुला छोड़कर रखा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। एक गीत रख रहा हूं, स्वागत है, श्रृंगार का कि कैसे भला भुला दूं खुशियों के 4 दिन वो, जब जिंदगी में आए थे तुम बहार बन के। कैसे भला भुला दूं खुशियों के 4 दिन हो, जब जिंदगी में आए थे तुम बहार बन के। बहुत खूब, बहुत खूब। कि एकाकी मरुस्थल में जब मैं भटक रहा था, फैला के अपना चल तुमने ही छाँव दी थी। हारे हुए पथिक सा जब थक के चूर बैठा, तुमने ही सौंधी सौंधी गोदी की ठाव दी। वाह 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 वाह, सासों की वो कैसी अमराई भूल जाऊं, एहसासों की वो कैसी अमराई भूल जाऊं, अब भी महक रही हो
तुम हर सिंगार बन के बहुत खूब। कैसे भुला दो खुशियों के 4 दिन क्या वो बात है। जब जिंदगी में आए थे तुम बहार बन के। गीत का बंद कि पहला प्रणय पुरुष ये बिल्कुल ना भूल पाया, क्यों उसको भला कुदरत सर्वस्व सौंपती है। क्या बात। जब मद भरी घटाएं यादों की घुमड़ती है, तब उसमें तेरी चितवन बिजली सी कौंधती है। कैसे करूं इबादत मैं और किसी बुत की, कैसे करूं इबादत मैं और किसी बुत की। आया हूं तेरे दर पर मैं खाक सार बन वाह 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 वाह, बहुत के खूब। भला भुला दो खुशियों के 4 दिन वो जब जिंदगी में आए थे तुम बहार बन के। बहुत और गीत का खूब, बहुत खूब। अंतिम बंद समर्पित करता हूं आप सबको कि फुर्सत के क्षणों में जब बैठे नदी किनारे लहरों ने स्वयं उठ कर पग धोए थे हमारे, ठंडी हवा के झोंके रह रहे उछालते थे ख्वाबों के आसमां पर पहचान के सितारे। जीवन की उलझनों की बढ़ती है उमस जब भी, जीवन की उलझनों की बढ़ती है उमस जब भी, कानों में घुमड़ती हो मीठी मल्हार बन वाह के, वाह वाह वाह। कैसे भला भुला दो खुशियों के 4 दिन वो जब जिंदगी में आए थे तुम बहार बन। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। अब मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर दे रहा हूं। कौन आएगा मेरी आवाज सुनकर, कौन आएगा मेरी आवाज सुनकर, रास्ता शायद कटेगा ख्वाब बुनकर। कौन आएगा मेरी आवाज सुनकर, रास्ता शायद कटेगा ख्वाब बुनकर। बहुत संभव है कहीं कुछ भूल होगी, यह दोपहरी और तप कर तूल होगी। पाँव के छाले यूं ही रिसते रहेंगे, आँख में जब तक सुनहरी धूल होगी। बहुत संभव है कहीं कुछ भूल होगी, यह दोपहरी और तप कर तूल होगी। पाँव के छाले
सदा रिसते रहेंगे। आँख में जब तक सुनहरी धूल होगी, नियति की वेणी पे अपना हक नहीं है। नियति की वेणी पे अपना हक नहीं है। क्या करूँगा फिर गगन के फूल चुनकर, कौन आएगा यहाँ आवाज सुनकर। रास्ता शायद कटेगा ख्वाब बुनकर। उदधि में आंसू बुरे डूब जाए। उदधि में आंसू बुरे डूब जाए। आज रहे रहे फिर किसी की याद आए। किस तरह कह दूं हृदय की बात सबसे, अधर पर हर बोल आकर लड़खड़ाए। उदधि में आंसू बुरे डूब जाए। आज रहे रहे फिर किसी की याद आए। किस तरह कह दें हृदय की बात सबसे, अधर पर हर बोल आकर लड़खड़ाए। बीतता जाए मधुर मधुमास पल छिन, रह न जाऊं गर्भ उन्नत शीश धुन कर। कौन आएगा यहाँ आवाज सुनकर, रास्ता शायद कटेगा ख्वाब बुनकर। मग चले तो चले यदि मंजिल चलेगी। मग चले तो चले यदि मंजिल चलेगी। प्रणय की बेला प्रलय तक भी टलेगी। मग चले तो चले यदि मंजिल चलेगी। प्रणय की वेला प्रलय तक भी टलेगी। भालू पर दुर्भाग्य रेखा पल रही है। भालू पर दुर्भाग्य रेखा पल रही है। धूप मरु की हरिण हिय पल पल चलेगी। कब थमे यह दर्द का तूफान देखें। कब थमे यह दर्द का तूफान देखें। थक गया हूँ मैं अधूरे मंत्र गुन कर। कौन आएगा यहाँ आवाज सुनकर, रास्ता शायद कटेगा ख्वाब बुनकर। बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अभी कल आपका सम्मेलन टीवी पर एकल काव्य पाठ का प्रसारण हुआ था और आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस कवि गोष्ठी में हमारे साथ हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। एक शेर देखें कि किसी के सामने नरमी अधिक अच्छी नहीं होती। किसी के सामने नरमी अधिक अच्छी नहीं होती। झुकी डाली से जल्दी तोड़ते हैं लोग फूलों को। झुकी डाली से जल्दी तोड़ते हैं लोग फूलों को। एक शेर और देखें कि जिन्हें थी गिनतियां हमने सिखाई। जिन्हें थी गिनतियां हमने सिखाई। जिन्हें थी गिनतियां हमने सिखाई। पहाड़े अब हमें सिखला रहे हैं। पहाड़े अब हमें सिखला रहे हैं। पहाड़े अब हमें सिखला रहे हैं। चार पंक्तियां और हैं कि सबके अपने अपने गम हैं। कुछ के ज्यादा कुछ के कम है। सबके अपने अपने गम हैं। कुछ के ज्यादा कुछ के कम है। और वक्त पड़ा तो काम ना आए। वक्त पड़ा तो काम ना आए। जो कहते थे पीछे हम हैं। जो कहते थे पीछे हम। जो कहते थे पीछे हम हैं। बच्चों की मानसिकता पे चार पंक्तियां हैं कि सदा इज्जत किसी को
कि जिंदगी भर बचपना इंसान का जाता नहीं, जिंदगी भर बचपना इंसान का जाता नहीं। और प्लेन की आवाज सुनकर आसमां तकते हैं लोग, प्लेन की आवाज सुनकर आसमां तकते हैं लोग। और शेर देखें कि ट्रेन हो या बस ये देखा बैठने के वास्ते, ट्रेन हो या बस ये देखा बैठने के वास्ते, खिड़कियों के पास वाली सीट ही चुनते हैं लोग, खिड़कियों के पास वाली सीट ही चुनते हैं लोग। 4 पंक्तियां हैं कि सदा इज्जत किसी को भी नहीं मिलती जमाने में, सदा इज्जत किसी को भी नहीं मिलती जमाने में, निमंत्रण पत्र तक बहते हुए देखे हैं नालों में, निमंत्रण पत्र तक बहते हुए देखे हैं नालों में। तो शेर देखे, वो गुच्छा पुष्प का जो कल तलक सम्मान सूचक था, वो गुच्छा पुष्प का जो कल तलक सम्मान सूचक था, पड़ा है आज लावारिस वो घर के कूड़ेदानों में। क्या बात है, बहुत खूब, वो घर के कूड़ेदानों में, सदा इज्जत किसी को भी नहीं मिलती जमाने में, निमंत्रण पत्र तक बहते हुए देखे हैं नाले में। वाह वाह। 4 पंक्तियां हैं कि बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, वो जाके फिर ना आना चाहता है, वो जाके फिर ना आना चाहता है। गजल का मतला है, छोटे बहर की गजल है, जो दिल के पास होते हैं, जो दिल के पास होते हैं वे बंदे खास होते हैं, जो दिल के पास होते हैं, विशाल जी, जो दिल के पास होते हैं वे बंदे खास होते हैं, भले लड़ लें रहें पर साथ, भले लड़ लें रहें पर साथ, वे खासम खास होते हैं, वे खासम खास होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है, भले लड़ लें रहें पर साथ, वे खासम खास होते हैं। और शेर देखें, क्यों मर्यादा में जो रहते, क्यों मर्यादा में जो रहते, उन्हें वनवास होते हैं, उन्हें वनवास होते हैं, क्यों मर्यादा में जो रहते उन्हें वनवास होते हैं। और शेर देखें, कहीं मातम खुशी जग में, कहीं मातम खुशी जग में, कहीं परिहास होते हैं, कहीं परिहास होते हैं, कहीं परिहास होते, कहीं मातम खुशी जग में, कहीं परिहास होते हैं। और शेर देखें कि बबूलों के दरख्तों पर, बबूलों के दरख्तों पर, बबूलों के दरख्तों पर कहाँ अन्नास होते हैं, कहाँ अन्नास होते हैं बबूलों के दरख्तों पर। आखिरी शेर इसका कि मगज खा लेते हैं, मगज खा लेते हैं कुछ तो, मगज खा लेते हैं कुछ तो, बड़े बकवास होते हैं, बड़े बकवास होते हैं। जो दिल के पास होते हैं वो बंदे खास होते हैं, जो दिल के पास होते हैं वो बंदे खास। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत सुंदर आयोजन आपने किया है दशहरे के दिन, आपको बधाई है, बहुत सुंदर पंच जो आपने रखा है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आखिरी पंच है शायद हमारा। जी जी, सरपंच साहब जो हैं अब इस सरपंच साहब का, हाँ, इस कवि सम्मेलन के सरपंच साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, श्रीमान हरीश शर्मा यमदूत जी। एक कवि सम्मेलन में हम अपनी कविता पढ़ रहे थे, अर्थात वहां बैठी जनता के सर में दर्द कर रहे थे। आंख मूंद कर जब हम गर्धव राग सुनाने लगे, बुद्धिजीवी श्रोता उठ उठ कर जाने लगे। ध्यान आते ही हमने चारों ओर अपनी नजर घुमाई, उस पूरे पंडाल में केवल एक ही मूर्ति नजर आई। मैंने पूछा, तुम क्यों नहीं गए भाई, क्या तुम्हें मेरी कविता बहुत पसंद आई? वो बोला, नहीं भाई साहब, मुझे तो वैसे भी अंत में जाना था, जिस माइक पर आप भौंक रहे थे वो भी तो मुझे उठाना था। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सरपंच साहब ने पूर्ण विराम लगा दिया है। हाँ, इसी के दशहरे की शुभकामनाएं सबको। आपको बहुत शुभकामनाएं।